रमण महर्षि सदा कहा करते थे कि व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी प्रवृत्ति चल रही है, दैवी प्रवृत्ति चल रही है या आसुरी प्रवृत्ति चल रही है। अगर आसुरी प्रवृत्ति चल रही है तो धीरे धीरे उसको दैवी प्रवृत्ति में आना है, क्योंकि जब दैवत्व आपके जीवन में घटित होगा तो आपके जीवन में आनंद, सुख, शांति और प्रेम प्रवाहित होने लगेगा। आप खोजते रहते हो कि हमें शांति मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, और कभी आप विचार नहीं करते कि आपके अंदर दैवत्व है या आपके अंदर आसुरत्व है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति है तो सदैव आपके जीवन में दुखी होंगे। कैसे समझें हम कि हमारे अंदर दैवी प्रवृत्ति है या आसुरी प्रवृत्ति है? कभी आप भी बैठ करके आत्मचिंतन करना, अपने विषय में विचार करना कि हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? एक बार ब्रह्मा जी के पास राक्षस पहुंचे और बड़े क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी से बोले कि सदैव आप देवताओं का ही सम्मान करते हैं, देवताओं की पूजा, हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं। क्रोधित थे, चिल्लाने लगे। तो ब्रह्मा तो बुद्धि के देवता है, शांत भाव से सुनते रहे। मुस्कुरा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं कि कल आप भी आ जाओ, देवताओं को भी बुला लेते हैं, आपस में मंत्रणा करते हैं, और कल का भोजन भी ब्रह्मलोक में ही है आप लोगों का। दूसरा दिन हुआ, राक्षस भी आए, देवता भी आए। राक्षसों ने कहा हम पहले भोजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप लोग ही पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हो। क्योंकि जो श्रेष्ठ बनने की इच्छा होती है ना व्यक्ति की, तो वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले पूछा जाए, मेरा सबसे पहले रिस्पेक्ट हो। इस श्रेष्ठता भी एक रोग है, एक भूत है। जब कभी ऐसे आपके अंदर लगे ना मेरा सम्मान कम कर रहे हैं, समझिए आपके अंदर अहंकार और वो आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई। हम पहले खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। सबके सामने थाली परोसी गई और ब्रह्मा जी ने सबके सामने खड़े होकर सूचना दिया कि ब्रह्मलोक में भोजन के कुछ नियम हैं, वो सबको पालन करने होते हैं। राक्षसों ने कहा वो भी ठीक है। तो ब्रह्मा जी के सेवक आए और सेवकों ने ना सब राक्षसों के हाथ में बड़ी बड़ी एक लकड़ी, सीधे लकड़ी हाथ में अच्छे से बांध दिया, दोनों हाथ सीधे हो गए। भोजन की थाली सामने रखी है। अब मुंह तो हाथ तक नहीं जा सकता, हाथ भी फोल्ड नहीं होगा, खाया कैसे जाए? तो राक्षसों ने खाना चालू किया। लड्डू उठा करके फेंकते हैं, ऊपर को मुख करते हैं, किसी के आंख में लड्डू गिरता है, किसी के नाक में गिरता है। हम विचार करिए, लड्डू की ये हालत है तो फिर रसगुल्ला है, सब्जी, दाल, चावल की क्या हालत होंगी? पूरा उनके कपड़े खराब हो गए। कोई किसी के आंख में भोजन गिरा, किसी के मुख में गिरा, सब परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा भोजन हो गया। थोड़े क्रोध में भी थे, गुस्सा कर बोले हाँ हो गया। देवताओं की बारी आई तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं के लिए भी वही नियम है। सबके हाथ में उनके भी लकड़ियां बांध दी गई, हाथ सीधी। तो देवताओं ने आपस में विचार किया कि हम क्यों ना एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं और हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को भोजन कराएं। देवता बैठे, एक के सामने एक थालियां लेकर के, तो एक दूसरे को भोजन कराता है, दूसरा दूसरे को भोजन कराता है। आपस में इतना प्रेम से हंस हंस के भोजन किए, हंस हंस के भोजन किए। राक्षस देखते रहे। ध्यान देना है यहाँ पर, राक्षसी प्रवृत्ति क्या है कि अपना देखना, अपने लिए ही करना है, मुझको अपने सिवा किसी को देखना नहीं। दैवी प्रवृत्ति है एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना, प्रेम करना है। परिवार में है तो पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, अपने बच्चों से एक दूसरे का सहयोग करो। सोसाइटी में है तो सोसाइटी में एक दूसरे का सहयोग करो, आपस में प्रेम करो। दैवत्व प्रवृत्ति है। जब आपको
किसी के प्रति दया, किसी के प्रति करुणा, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति स्नेह जागृत हो तो समझना कि हमारे अंदर दैवी प्रवृत्ति है, जो अपने अपने लिए ही सोचते हैं। मैं कितना पा जाऊं, खा जाऊं, कितना पा जाऊं, जोड़ लूं, अपना अपना जो सोचते हैं वही राक्षस है। अगर आपके अंदर भी ये प्रवृत्ति है तो आप समझना कि मेरे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, उसको चेंज करो। दैवी प्रवृत्ति है। पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरों का दर्द अपनाओ, दूसरे से के साथ में मेल के साथ बांट के साथ में खाओ, आनंद हो जाएगा आपके जीवन में। प्रेम बढ़ाओ, स्नेह बढ़ाओ, सहयोग बढ़ाओ।